अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगी। आई विल बी वेरी फास्ट। तो अगर आपको जौन सा पॉइंट जो समझ नहीं आएगा तो आप हर स्पेसिफिक वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग के नाम थे एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एटसेट्रा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू ये एंटर होंगी सेल के अंदर, 30S पे जाके बाइंड कर जाएंगी और फिर 3 स्टेप्स करेंगी। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करेंगी, मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड करेंगी और आखिर पे ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देंगे। ये 3 काम करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने की कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती हैं, जिसकी वजह से इनकी हम सिंगल डोज देते हैं और वो भी हाई लेवल की, यानी हर रोज़ आपको एक सिंगल डोज लगेगी, एक्सेप्ट इसके कि आप एक दिन में 3 दफ़ा खाएं। फिर उसके बाद इनका मोड वही बात रिपीट हो रही है। स्पेक्ट्रम के अंदर एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक सुडोमोनास, क्लेब्सिella, एंटेरोबैक्टर। और ग्राम पॉजिटिव लाइक के अंदर जो है हम इसको कॉम्बिनेशंस में देते हैं, वो भी पेनिसिलिन के साथ। तो एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंटेरोकोकाई के अंदर हम देते हैं। और एंटेरोकोकस के इन्फेक्शन के अंदर जो सबसे प्रेफरेबल ड्रग है इन सारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। क्योंकि जो एंटेरोकोकस है वो जो रेजिस्टेंस और एंजाइम बनाता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन उससे अफेक्ट नहीं होती। फिर उसके बाद क्लिनिकल यूजेस के अंदर पहले तो आपने लिख देना है कि ये जो सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके लिए अंदर हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम स्पेसिफिक बातें बताएं तो उसके अंदर सबसे पहले हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में, ब्यूबोनिक प्लेग के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्यूलरीमिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, फिर एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के अंदर हम ये वाली ड्रग देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बजाय एमिकेसिन दे देते हैं। वैसे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही ज़्यादातर दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो नियोमाइसिन और कैनामाइसिन है बहुत ज़्यादा ये वो होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो हम इनको ऑरली नहीं देते। ऑरली दे सकते हैं एक सर्टन सिचुएशन के अंदर, वैसे हम टॉपिकली ऑन द स्किन देते हैं जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकते हैं। और अगर ऑरली देंगे तो ऑरली कब देते हैं, जब कोलोरेक्टल सर्जरी करनी होती है ना, तो उससे पहले जो गट को तैयार करना होता है उसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए, तब हम दे सकते हैं। वहाँ पे फ्लोरा वगैरह बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो फिर कोलोरेक्टल सर्जरी कर लेंगे, तो नियोमाइसिन हम ऑरली दे सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्टिनोमाइसिन के अंदर क्या है कि ये गोनोरिया के लिए बैकअप ड्रग है और इंट्रामस्कुलरली देते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या है, इसके अंदर डिफरेंट बातें हैं। सबसे पहले तो ईफ्लक्स पम्प बनाया जाता है, दूसरे नंबर पे प्लाज्मिड मीडिएटेड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स बनाते हैं। वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, ग्रुप ट्रांसफरेज होते हैं। ये ट्रांसफरेज क्या करते हैं कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का अमाइन ग्रुप है वहाँ पे जाके एसिटाइलेशन करा देंगे, या फिर जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर एक ऑक्सीजन है उसको अंदर फोस्फोराइल ऐड कर देंगे, एडिनाइल ऐड कर देंगे। एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, इन सब के अंदर ये मसला होता है। एंटेरोकोकस क्या करता है, ये वाले मैकेनिज्म के थ्रू इन सब से अपनी रेजिस्टेंस उसने डेवलप कर लिया, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती। उसके अगेंस्ट कैसे होती है कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 4 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पैरालिसिस एंड एलर्जिक रिएक्शन। ऑटोटॉक्सिसिटी के अंदर 2 तरह की होती है, वेस्टिबुलर एंड ऑडिटरी टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो दोनों के मसाइल हो सकते हैं। डेफनेस ये इरिवर्सिबल कॉज कर सकता है, और इसके अलावा सिस्प्लेटिन, लूप डायरेटिक्स के साथ ये टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स काफ़ी ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करते हैं। कुछ बुक्स कहते हैं इरिवर्सिबल होता है, कुछ कहते हैं ये रिवर्सिबल होता है। बट ये क्या है कि किडनी को डैमेज कर सकते हैं, अगर बहुत सवेयर हो जाए तो ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूरोमस्कुलर और जो सी ड्रग्स किडनी डैमेज कोज करती हैं लाइक वेंकोमाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, उनके एम्फोटेरिसिन बी, उनके साथ हम ये वाली ड्रग नहीं देंगे। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड करा सकती हैं और पैरालिसिस करा सकती हैं, यानी मसल्स का लाइक रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह का अगर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करने के लिए, अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड ये करा रही हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं या फिर नियोस्टिगमिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, नियोमाइसिन मैंने आपको पहले बताया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कराती है। फिर टॉक्सिसिटी ये वही सारी बातें आ गई। फार्माकोकिनेटिक्स के अंदर आपको बताया कि जो अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन इनकी ऑरली हम सिर्फ नियोमाइसिन को देते हैं, वो भी कोलोरेक्टल सर्जरी के अंदर, ठीक है। कोलोरेक्टल सर्जरी के अंदर नियोमाइसिन दी जाती है वैसे, वरना वो बाउल प्रेपरेशन करने के लिए, और वरना वो हम ऑरली नहीं देते, हम टॉपिकली देते हैं। इसके अलावा इनकी अब्जॉर्प्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो हम इनको पार एंटली देते हैं, पार एंटली, ताकि हमारी जो ड्रग है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी पहुंच सके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, और क्योंकि देखें ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स पोलर कंपाउंड है, और इसके अलावा फीटस के अंदर फीटस को क्रॉस कर सकती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एलिमिनेशन इसकी किडनी के थ्रू होगी, रीनल मैकेनिज्म, और किडनी में अगर मसला हो तो हम इसकी डोज को कम कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको ये बतानी है
हाँ, फार्माकोकिनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकिनेटिक्स बेसिकली वो होता है जो बॉडी ने ड्रग के साथ करना है, ठीक है। तो बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करना है, उसको पहले एब्जॉर्ब करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अगर मेटाबोलाइज होती है तो ठीक है, वरना उसको एक्सक्रीट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। एक समरी है, ये एक बुक पे अच्छी लिखी हुई थी तो मैंने एक पिक्चर ले ली इससे। बेसिकली आप देखें बैक्टीरियोसिडल हैं, इंट्रासेलुलरली एक्यूमुलेट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। कैसे एक्यूमुलेट करती हैं? ऑक्सीजन डिपेंडेंट अपटेक के थ्रू। तो एनारोब्स के अंदर तो रेजिस्टेंस होगी ना, तो एनारोब्स के अगेंस्ट तो ये काम करेंगे नहीं। फिर उसके अलावा कौन कौन सी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है? जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमारे करेंगे पेनिसिलिन जी के साथ, ठीक है, एम्पेसिलिन के साथ, एंटेरोकोकस के अगेंस्ट, सूडोमोनास के अगेंस्ट भी हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं सेफ्लोस्पोरिन्स का। फिर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो हमने पहले भी बात की, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यूज़ की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्यूबेनिक प्लेग है, ट्यूलरीमिया है। फार्माकोकिनेटिक्स ये क्या है कि पोलर कंपाउंड्स हैं, ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होते तो इसीलिए टिश्यूज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और जो इनकी एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होती है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर वही बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। फिर उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या है कि हाइपोकैलीमिया, एसिडोसिस और ट्यूबुलर नेक्रोसिस कोज कर सकती है। और कौन कौन सी ड्रग्स इसको एनहांस करेंगे इस टॉक्सिसिटी को? अब यहाँ पे भी इन्होंने रिवर्सिबल लिखा है तो आप रिवर्सिबल कर लें। 2 बुक्स के अंदर रिवर्सिबल ही लिखा हुआ है, एक के अंदर इरिवर्सिबल लिखा है। खैर रिवर्सिबल होती है और ये एनहांस होती है वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, साइक्लोस्पोरिन और इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं वो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ा देती है, तो हम साथ में वो नहीं देंगे। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या है कि वो भी 2 तरह की होती है। एक डेफनेस है, डेफनेस तो परमानेंट होगी, लेकिन जो वेस्टिबुलर डैमेज है लाइक वर्टाइगो और ये सारी चीज़ें तो ये रिवर्सिबल है। टॉक्सिसिटी लूप डायरेटिक्स जो है वो बढ़ा देते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड पैरालिसिस करा सकती है। एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करा के तो हम क्या करते हैं, नियोस्टिगमीन और कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं और वो लेवल को मेंटेन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। आपको होप से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा।